हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं संडे Q&A शुरू करने से पहले। सबसे पहला अनाउंसमेंट ये है कि Vivo V20 Pro का विनर हमने डिक्लेयर किया था हमारे इंस्टाग्राम पे लाइव वीडियो के जरिए से, जहां पे मैंने जो है विनर पिक किया। किस तरीके से आपको पता है, अगर आपको नहीं पता जाके इंस्टाग्राम मेरा चेक कर सकते हैं, वहां पे वो वाला वीडियो आपको देखने मिलेगा। और मैंने बोला था कि संडे Q&A तक हमारे इस वाले अगर विनर ने हमको कांटेक्ट नहीं किया तो हम किसी और को गिव अवे विनर बना देंगे। लेकिन उन्होंने कांटेक्ट किया मुझे, उनके जो चैनल है, उनका चैनल जिससे उन्होंने कमेंट किया था उस पर कुछ स्ट्राइक आने की वजह से वो कमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे ईमेल किया तो मैंने उनको बोल दिया कि अपने चैनल पे एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन में, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें अपना ईमेल एड्रेस को अपडेट करो ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन असली विनर है। क्योंकि जिस दिन मैंने बताया कि ये एपिक गेम नाम का एक चैनल है जो विनर है, उसके बाद कम से कम 15-20 ईमेल मुझे आ गए कि हम एपिक गेम है, हम एपिक गेम। तो इस तरीके से मैं किसी को भी विनर डिक्लेयर नहीं कर सकता। और फेक नबील नवाब नाम का भी प्रोफाइल किसी ने बना के उनको ईमेल किया था जो विनर है कि आप मुझे अपना आईडी पासवर्ड दे दो, मैं नबील नवाब हूँ, आप जो है विनर है, वरना मैं किसी और को विनर बना दूंगा। तो ये सब टाइप के जो है फ्रॉड होते रहते हैं। एनीवेज, 2 और गिव अवे है चैनल पे। एक मोटो का है, एक iPhone 11 का है, वो चल रहा है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसका विनर भी बहुत जल्दी हम डिक्लेयर करने वाले हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने 2 चैनल्स बनाए हैं आपसे और कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए। एक व्लॉगिंग चैनल है जिसपे मैं अभी तक कुछ पुराने व्लॉग्स डाले हुए मेरे, अभी तो मैं रिसेंटली कुछ डाला नहीं है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा एक और चैनल है जिसपे हम 1 to 1 कुछ टॉक्स करेंगे आपसे। मैं ज़्यादा कैजुअली जो है उसमें बातें करूँगा। ये जो इस टाइप के टेक वीडियोस होते हैं उसके अलावा कुछ और वीडियोस हम बनाएंगे। तो दोनों चैनल दिए हुए हैं, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो है और ज़्यादा कांटेक्ट में रह सके एक दूसरे के। तो इसी के दोस्तों हमारा संडे Q&A जो है वो आज का शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन पूछा है अभिषेक प्रसाद ने, बोलते हैं iPhone 12 की प्राइस ड्रॉप की उम्मीद कब है इंडिया के अंदर? देखिए, ऑलरेडी iPhone 12 का जो प्राइस है वो आपको MRP से 10,000 रुपये मिल रहा है। किस तरीके से मिल रहा है मैंने ऑलरेडी सेल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताया आपको, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो मेथड से आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात समझ के चलिए, जब भी प्राइस ड्रॉप होगा तो यही रेंज में प्राइस ड्रॉप होगा। अभी जो ऑफर के साथ 10,000 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है, प्राइस ड्रॉप के साथ भी आपको 10,000 रुपये तक डिस्काउंट में फाइनल प्राइस देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ ये भी थी कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ही एप्पल iPhone 12 मेड इन इंडिया को कर देगा इंडिया के अंदर रिलीज। iPhone 12 मिनी नहीं, सिर्फ iPhone 12 मिनी का थोड़ा इशू हो रहा है, लेकिन 12 जो है उसका प्राइस ड्रॉप आपको उसके बाद देखने मिल सकता है, उसके पहले नहीं। अगला क्वेश्चन है हार्दिक का, ये बोलते हैं 12 और 12 Pro Max में कौन सा लेना चाहिए? क्या डिफरेंस सिर्फ साइज और बैटरी का है? बस इतना ही सुनने में आया। नहीं, एक और डिफरेंस भी है जो कि है कैमरा का। कैमरा के सेंसर्स भी 12 Pro Max के बड़े हैं, कैमरा की क्वालिटी भी बेहतर है, नाइट मोड भी बेहतर है, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है, इमेज स्टेबलाइजेशन भी जो है वो 12 Pro Max में बेटर है। आप जब लेंगे दोनों फोन्स को हाथ में तो स्लाइटली आपको 12 Pro Max बेटर लगेगा। और सिर्फ 10,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर आपको ये फोन ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है तो डेफिनेटली इट इज मोर वैल्यू फॉर मनी ओवर iPhone 12 Pro। अगला क्वेश्चन है रोहन का, बोलते हैं काइन मास्टर का मॉड जो है iOS में यूज़ कर सकते, क्या प्राइवेसी इशूज़ होगा क्या? देखिए, हो सकता है कि आप यूज़ कर सके, लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करता। काइन मास्टर ने अपने प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन जो है 1200, 1500 या 1600 रुपये के आसपास आता है, पहले 3,500 रुपये का था। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर और थोड़ा भी पैसा आप बनाते हो तो साल का 1,500 रुपये देना कोई महंगी चीज़ नहीं है। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे और ये एक गलत चीज़ भी है एथिकली। अगला क्वेश्चन है अरमान बब्बर का, बोलते हैं कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कुछ के 12 Pro Max स्पेसिफिक ब्लू कलर के अंदर कुछ ऐसा इशू आ रहा है कि पेपर जो है फ़ोन के और फ्रेम के बीच में से स्लाइड कर पा रहे लोग, यानी कि गैप है। तो क्या ऐसा इशू आ रहा है क्या? बताइए मुझे इसके बारे में, या लोगों का वहम है? नहीं, मैंने भी वीडियोस देखे हैं जिसमें लोगों ने ये चीज़ करके बताई है। अब वो चीज़ करने के पहले उन्होंने अगर कोई चीज़ की होगी अपने फ़ोन के साथ कुछ छेड़खानी तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ये चीज़ कंप्लेन करें तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है iPhone 12 Pro Max के पैसिफिक ब्लू कलर में, जो कि यही कलर से रिलेटेड लोग जो है कंप्लेन्स अपने यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपलोड कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। तो और उन्होंने ये भी बताया कि एप्पल को जब उन्होंने कांटेक्ट किया एप्पल के सर्विस सेंटर में तो उनको फ़ोन रिप्लेस करके दिया गया। तो अगर आप ले भी लेते हो फ़ोन और इस टाइप का कोई डिफेक्ट अगर उसके अंदर रहता है तो आपको एप्पल स्टोर वाले आपका फ़ोन रिप्लेस करके ज़रूर देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ होती है आपके फ़ोन का तो आपको डेफिनेटली रिप्लेस करना ही चाहिए, चेंज करवा के ही लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि फ़ोन्स इतने ज़्यादा मास प्रोड्यूस होते हैं तो क्वालिटी इशूज़ आने के चांसेस है, और अगर एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर क्वालिटी इशू आता है और उससे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये फोन जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बैटरी हेल्थ से रिलेटेड। निशांत पूछते हैं कि इन्होंने iPhone 11 जो है वो खरीदा था, पहले 5 वॉट से चार्ज करते थे, कोई इशू नहीं आ रहा था, बाद में उन्होंने मैकबुक के चार्जर से जो है उसको चार्ज करना शुरू कर दिया, फिर बैटरी हेल्थ 98% पे आ गई। तो क्या ये हाई वोल्टेज का चार्जर यूज़ करने से हुआ है या नहीं? बिल्कुल, हाई वोल्टेज का चार्जर जब यूज़ करते हो, फास्ट चार्जिंग जब अपने आईफोन को आप करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन है बैटरी हेल्थ की। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आप हीट को रुका के रख सकते हो अपने फ़ोन पे होने से।
और स्लो चार्जेस से आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप स्लो चार्जेस से चार्ज कर सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल का ज़माना इतना स्लो चार्जिंग वाला ज़माना नहीं है, दिन में आपको चार्ज करना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप फास्ट चार्जिंग यूज़ करेंगे तो इतना ज़्यादा भी मत सोचो बैटरी हेल्थ के बारे में। ठीक है, आपको मेंटेन करके रखना है, लेकिन ये नहीं कि बैटरी हेल्थ थोड़ी कम हो जाएगी तो आपका फ़ोन का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनीश मित्तल का, और ये जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों को आ रहा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ कि आईफोन का हर एक ऐप जो है उनका क्रैश हो रहा है, बैकअप भी बना लिया नए मैकबुक में, फिर भी जो है क्रैश हो रहा है। तो बैकअप बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैकअप बना रहे यानी कि आप फोन का डेटा स्टोर कर रहे हो। बैकअप बनाने के बाद अपने फोन को आपको रीसेट करना चाहिए, और रीसेट करने के बाद वो बैकअप को आपको रीस्टोर करना चाहिए, जब जाके ये ऐप क्रैशिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उससे भी अच्छा मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है अगर ये चीज़ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप अपने मैकबुक जो आपने लिया है नया, या विंडोज़ भी इसी रहेगा तो भी आपका काम हो जाएगा, उसे कनेक्ट करके कंप्लीट जो iOS है उसको री इंस्टॉल करो। 4 से 5 GB का होगा, उसको री इंस्टॉल करो, आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋत्विक सिंह का, बोलते एप्पल ने अभी तक iOS 14.4 का बेटा 2 रिलीज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी जो है क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सारे वेकेशन चल रहे हैं। एप्पल के भी अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो छुट्टी मनाते हैं, वहाँ पे भी जो काम होता है वो बंद होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, इस वजह से अभी तक रिलीज़ नहीं किया। जब ये छुट्टियां वगैरह सब खत्म हो जाएगी और सब चीज़ें बैक टू ट्रैक हो जाएगी, उसके बाद एप्पल ये रिलीज़ करेगा। अगला क्वेश्चन है समीक देव का, बोलते हैं आईफोन 6 और 6s पे अमेजॉन पे क्यों नहीं चलता है? क्योंकि अमेजॉन पे या फिर दूसरे यूपीआई रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उस पर आरबीआई ने आईफोन 6 और 6s, ये 2 पर्टिकुलर मॉडल है, उस पर उनको कुछ तो सिक्योरिटी इशू लगा है, जिसकी वजह से उन्होंने वो 2 मॉडल्स के ऊपर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है उसको बैन करके रखा है, वो नहीं चलता इन पे, जबकि सेम प्रोसेसर और सेम रैम वाले आईफोन एसई और आईफोन 6s प्लस में वो चलता है। अगला क्वेश्चन है दीपक व्यास का, बोलते आईपैड प्रो 11 इंच जो है अप्रैल के महीने में लेना चाहता हूँ, लूँ या नहीं? देखिए, अप्रैल के महीने में लेना चाहते हो तो अभी से आप क्वेश्चन करके फायदा नहीं है। अप्रैल के महीने तक देखिए कि आईपैड प्रो का जो 2021 मॉडल है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले वीडियो बना के बताया था, वो आने वाला है या नहीं, या कितने दिन में आने के चांसेस है, क्या मार्च में आ सकता है, नहीं आ सकता है, उस टाइम पे आपको डिसाइड करना चाहिए। जो लोगों भी 3-4 महीने के बाद का प्लान है कोई चीज़ परचेज करने का, उन लोगों को उस टाइम पे ही पूछना चाहिए, अभी पूछ के फायदा नहीं है। अभी अगर आप पूछते आईपैड प्रो के अंदर और आईपैड एयर 4 के अंदर तब कुछ बात बनती, अभी जो दूर की कहानी है वो अभी पूछकर फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है पंकज कुमार का, ये बोलते हैं कि फुल स्क्रीन प्रोटेक्टर में यूज करा, उससे कोई नुकसान तो नहीं है मेरे आईफोन 11 को? देखिए, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर्स जो थोड़े लोअर क्वालिटी के होते हैं उसमें ये देखा गया है कि क्योंकि नॉच को कवर कर लेते हैं, तो जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उन फोन्स का वो कभी कभी मैल फंक्शन करता है, कान से हटाने के बाद भी फोन का जो डिस्प्ले है वो ऑन नहीं होता कॉल्स के दौरान, और फिर कैमरा की क्वालिटी भी स्लाइटली जो है आपको कम नजर आएगी। अगर आप कर सकते हो नॉच कट वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का जैसे राइनो शील्ड वगैरह का कंप्लीट स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है वो यूज करेंगे तो कोई इशू नहीं आता आपको। अगला क्वेश्चन है ध्रुविल पटेल का, बोलते हैं डेवलपर कोई ऑप्शन आ रहा है उनके आईफोन 7 पे 14.3 स्टेबल पे, तो उसको क्या करो? हटाने के लिए डिलीट कर दो उस एप्लीकेशन को, डेवलपर्स का जो एप्लीकेशन होता है। और सेकंड क्वेश्चन इनका ये है कि 2020 में कोई अच्छी सेडान नहीं थी अपकमिंग, 2021 में मेरा बजट 12 लाख तक का है, मैं स्कोडा रैपिड लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं इसे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, क्या ये सच्ची बात है, ज़्यादा है क्या? देखिए, मेरे पास फोक्सवैगन की वेंटो है, और रैपिड जो होती है वो फोक्सवैगन की वेंटो का ही एक सिस्टर है, यानी कि उसका थोड़ा बहुत जो है कॉस्मेटिक चेंजेस है उसके अंदर, अदरवाइज जो ओवरऑल गाड़ी है वो सेम है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्कोडा का भी सर्विस कॉस्ट उतना ही होगा जितना फोक्सवैगन का होता है। तो मैं आपको अपनी वेंटो का सर्विस कॉस्ट बता देता हूँ। आपको एक एवरेज सर्विस जो 15,000 किलोमीटर की होती है, उसकी 10,000 रुपये नहीं होती, 15,000 रुपये होती है या 1 साल में होती है, उसके लिए तकरीबन 13 से 15,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर आप साल भर में सिर्फ 15,000 किलोमीटर ही चलाते हो तो साल भर उसको मेंटेन करने का खर्चा जो है 15,000 रुपये से कम ही होगा। अब आपकी मर्जी है, गाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी जो दूसरे उसके कंपटीशन वाली गाड़ियां हैं, जो सेडान्स है, उसके मुकाबले एक बेहतर परफॉर्मर है और बेहतर हैंडलर है। अगला क्वेश्चन है विशेष का, बोलते हैं इन्होंने यूट्यूब पे वगैरह काफी सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे ओपन बॉक्स वाले फोन्स और एक्सेसरीज सेल करते, डिस्काउंट होते, जो सेलर है वो बोलते हैं कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लॉट में उन्होंने उठाया है और वो सेल करते हैं, तो क्या ये डिवाइसेस लेना ठीक है? नहीं। अब ये टोटली डिपेंड करता है उस सेलर के ऊपर, क्या वो नोन है, क्या वो जिसने उसको एंडोर्स किया है वो बंदा सही है क्या, और उसकी रेपुटेशन क्या है। अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उससे लोगों ने लिया है और जेन्युइन रिव्यूज अगर उसके अच्छे देखने को आपको मिल रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है अली अंसारी का, बोलते हैं आप अपनी एप्पल वॉच को कितने वॉट के चार्जर से चार्ज करते हो? मैं अपनी एप्पल वॉच को मोस्टली जो है 5 वॉट का जो चार्जर होता है उससे चार्ज करता हूँ, क्योंकि एप्पल ने कमाल किया है, आईफोन्स के लिए तो टाइप सी वाला चार्जर इस्तेमाल करने के लिए बोला है फास्ट चार्जिंग के लिए, लेकिन वॉच का जो चार्जिंग केबल आती है उसमें टाइप ए वाला यूएसबी पोर्ट है, तो फिर उसको हम टाइप सी वाले चार्जर चार्ज कर नहीं सकते, तो इसलिए मैं 5 वॉट वाला चार्जर इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए। अगला क्वेश्चन है रुमान खान का, बोलते एयरपॉड्स प्रो जो है उन्होंने परचेज किया था और उन्होंने उस टाइम पे अपडेट नहीं किया, उसकी वारंटी जो ऑनलाइन करनी पड़ती है, रजिस्टर करना पड़ता है,
लेकिन उन्होंने कुछ टाइम के बाद किया तो उनको पूरी 1 साल की वारंटी नहीं मिल रही है, उनको कुछ कम महीने की वारंटी मिल रही है, तो मैं क्या करूँ? देखिए, कुछ डरने की बात नहीं है इसके अंदर। एप्पल केयर को आपको कॉन्टैक्ट करना है ईमेल या चैट के ज़रिए से, चैट या कॉल पे भी कर सकते हैं आप। उनको जो है अपने जो इनवॉइस होता है, जो बिल होता है, जो आपने परचेज़ किया है, उसकी कॉपी सेंड करनी पड़ती है। वो लोग ईमेल एड्रेस देते हैं और वो लोग वेरीफाई करके आपकी वारंटी अपडेट कर देंगे और जो भी सही वारंटी होगी वो आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद यासिर का, बोलते हैं प्रीमियम आईफोन केसेस कौन से हैं क्लियर वाले इंडिया के अंदर जो येलो नहीं होते, और आप कौन सा 12 प्रो मैक्स पे यूज़ कर रहे हो? 7 प्लस के लिए अमेजॉन पे मुझे जो है ठीक से मिल नहीं रहे कोई केसेस, बैड रिव्यूज़ है बहुत सारे। देखिए, मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है केसेस का रिव्यू बनाने के लिए, इतने ज़्यादा केसेस आके पड़े हैं, राइनो शील्ड के हैं, आई बेसिन के हैं, सब केस के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी फिलहाल मैं कौन सा केस यूज़ कर रहा हूँ अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स पे, क्योंकि 12 प्रो मैक्स के लिए वहाँ पे मेरे पास कोई केस नहीं है। आई बेसिन का है, लेकिन मुझे पर्सनली वो केस इतना पसंद नहीं है देखने में। जब आपको रिव्यू बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है ये रिंग के करके कंपनी है, उसका केस है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। रिंग की पता नहीं क्या है इसका नाम, लेकिन ड्रॉप प्रोटेक्शन वाला केस है और इस पर ड्रॉप प्रोटेक्शन आता है। अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि पीछे जो है ये पॉलीकार्बोनेट का बैक है, जो कि येलो नहीं होगा कभी भी। आप इसको साल भर यूज़ करेंगे तो भी येलो नहीं होगा, लेकिन इसकी जो साइड्स है ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए रबर के दिए हुए हैं। और क्योंकि ये साइड्स रबर या सिलिकॉन जो भी मटेरियल होगा, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है और शॉक एब्जॉर्बिंग वाला होता है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये हो जाता है पीला। तो यहाँ पे येलोनेस जो है वो आ चुकी है इसके अंदर भी। अब मेरा फोन गोल्ड है तो यहाँ पे नजर नहीं आता, लेकिन आप कंप्लीटली क्लियर केस लेने के बजाय अगर आप सब केस का कोई दूसरा केस लेते हो जहाँ पे साइड के अंदर आपको मैट ब्लैक या ब्लैक कलर का रबराइज्ड पोर्शन दिया हुआ है और पीछे जो है पॉलीकार्बोनेट बैक है, तो उस केस में आपका केस जो है वो पीला नहीं पड़ेगा। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है संदीप शर्मा का, बोलते हैं कौन से ईयरबड्स लेने चाहिए, वन प्लस बड जी या फिर एयरपॉड सेकंड जनरेशन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी? देखिए, दोनों भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, दोनों भी ड्यूरेबल है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो वन प्लस के लिए जा सकते हो। अगर आप आईफोन यूजर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एयरपॉड्स लीजिए। इसमें आपको लेटेंसी भी जो है एकदम मिनिमम मिलेगी और क्वालिटी भी अच्छी है और आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा, कनेक्शन वगैरह सब फास्ट हो जाएगा। और एक बार आपने एक डिवाइस का पेयर कर दिया तो अभी ऑटो स्विचिंग का भी ऑप्शन है। तो मैक अगर आप यूज़ कर रहे हो, आईपैड यूज़ कर रहे हो, सब जगह जो है वो ऑटोमेटिकली पेयर होगा जहां पे भी आप म्यूजिक या वीडियो प्ले करेंगे। अगला क्वेश्चन है भूषण पाटिल का, बोलती है क्या इंडिया में ऐसा कोई स्टोर है जहां पे वो लोग स्टोर वाले जो है एयरपॉड्स और एयरपॉड्स प्रो ट्राई करने देते हैं परचेज करने के पहले, क्योंकि मैं श्योर होना चाहता हूं कि कौन सा फिट मेरे लिए अच्छा है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली कोई भी स्टोर जो है आपको ये चीज़ करने नहीं देगा, एक्सेप्ट फॉर सम ऑफलाइन स्टोर जहाँ पे वो जो चीज़ होती है वो सेपरेटली ट्राइंग के लिए या फिर किसी के पर्सनल यूज़ की होगी, वो आपको देगा यूज़ करने के लिए। दैन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अभी क्या है, कोविड का मामला भी चल रहा है, लोग डरते हैं काफ़ी ज़्यादा। और कान के अंदर क्योंकि आप जानती है कि वैक्स वगैरह भी होता है, तो आप किसी और का अपने कान में डालेंगे, आपका किसी और के कान में जाएगा, तो आप लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आप ट्राई करते भी हो किसी स्टोर पे, जो आप कर सकते हो ट्राई किसी को पूछ के, तो वहाँ पे मेक श्योर कि आप उसको सैनिटाइज करें अच्छे से यूज़ करने के पहले, और देने के वक्त भी उसको सैनिटाइज करके वापस दे। अगला क्वेश्चन है सुजय पांडे का, बोलते हैं क्या आप एक वीडियो बना सकते हो सेटिंग करने का नए मैकबुक M1 का? देखिए, मैकबुक M1 हो या इंटेल वाला हो, दोनों की सेटिंग एग्जैक्टली सेम है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। अगर आप मैकबुक प्रो इंटेल वाले का 2020 वाले का ही मेरा वीडियो जाके देखेंगे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाला, तो उसमें सेटअप प्रोसेस मैंने अच्छे तरीके से जो है बताया है, तो आप जाके वो चीज़ चेक कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का ये है कि 30 वॉट का जो मैकबुक M1 एयर वाला जो चार्जर आता है वो न्यू आईफोन को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या बैटरी लाइफ पे इफेक्ट होगा कि नहीं? देखिए, 12 प्रो मैक्स में मैं 20 वॉट का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। अभी भी इसकी बैटरी हेल्थ जो है 100% है, तो कोई इशू मुझे नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से 18 वॉट के चार्जर से इट इज़ मच बेटर। 20 वॉट का जो चार्जर अभी आया है, 30 वॉट का चार्जर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको जो मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग है वो 20 वॉट की ही मिलेगी। हीटिंग भी मेरे हिसाब से उतनी ही रहेगी जितनी एक 20 वॉट का चार्जर आपके आईफोन को हीट करेगा। तो करना सेफ है, लेकिन एक बात को समझ के चलिए कि अगर आप बहुत ही स्लो चार्जर यूज करते हो, उसके मुकाबले में फास्ट चार्जर आपकी बैटरी हेल्थ जल्दी डिप्लीट करेगा। अगला क्वेश्चन है हर्षित जैन का, बोलते हैं मैंने लोगों को देखा है ऑल्टरनेटिव ऐप्स को डाउनलोड करते हुए, ऐप वैली, टूटू और ये सब जगह से, इंटरनेट से, तो आईफोन और एंड्रॉइड में फर्क क्या रहेगा? देखिए, आईफोन भी एक स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड भी एक स्मार्टफोन है। एंड्रॉइड के अंदर ज़्यादा आपको जो है फ्रीडम मिलता है ये सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज़ करने का। आईफोन के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए आप ये टूटू हेल्पर ऐप वाली से एप्लीकेशन डाउनलोड भी करते हो, वो जो एक प्रोफाइल के फॉर्मेट में करता है, वो जो है 7 दिन के अंदर उसका लाइसेंस रिवोक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उसको बार बार डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होता है, तो ये चीज़ आपके ऊपर है अब कि आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप ये चीज़ नहीं करेंगे, अगर आप नहीं रखना चाहते तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ मैकबुक के अंदर भी है, विंडोज़ के अंदर भी। मैकबुक में भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, पायरेटेड, क्रैक्ड, सब चीज़ आप डाल सकते हो, विंडोज़ में भी डाल सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, आपके
कॉन्शियस के ऊपर है कि आप गलत चीज करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। अगला क्वेश्चन है अंकित का, ये बोलते हैं कि नया आईफोन लॉन्च होने के बाद पुराने आईफोन की जो कैमरा क्वालिटी कम हो जाती है, यानी कि एप्पल उसको कम कर देता है क्या? देखिए मैंने ये चीज नोटिस नहीं किया है, लेकिन लोग जब ये चीज नोटिस करते हैं उसका रीजन ये होता है कि हम जैसे जो रिव्यूअर्स है ये कैमरा कंपैरिजन बनाते हैं। ऑब्वियसली बात है जब नया आईफोन आएगा तो उसका जो कैमरा होगा वो पुराने आईफोन से बेहतर होगा। अब अगर मैंने कभी आईफोन 12 प्रो मैक्स को यूज ही नहीं किया होता और सिर्फ बोलता है कि आईफोन 11 का कैमरा से थोड़ा ही स्लाइटली बेटर है, तो आप लोग ये चीज मानते। लेकिन जब मैंने कैमरा को कंपेयर किया 11 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स के, तब आपको नजर आया कि अरे हाँ यार सच में आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है बेटर है। लेकिन उस टाइम पे बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि नहीं, कैमरा क्वालिटी एप्पल ने जानबूझकर जो है 11 प्रो मैक्स ही कम किया होगा। ऐसा कोई भी नहीं करेगा क्योंकि वो भी उसका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट भी उसको बेचना ही है। तो नए आईफोन की जो कैमरा क्वालिटी है पुराने वाले से बेटर होती है, और जब हम साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि एप्पल ये डेलिबरेटली कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्विक का, ये बोलते हैं यूट्यूब में अगर कोई सॉन्ग्स वगैरह प्ले हो जाते हैं किसी के वीडियो के अंदर तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है या फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, लेकिन टीवी सीरीज में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन लोगों ने वो राइट्स खरीदे होते हैं, इस वजह से जो है वहां पे स्ट्राइक नहीं आती। सिंपल सी बात है, जब तक कि आपके पास कोई चीज के राइट्स नहीं है, अगर आप उसको प्ले करेंगे, अगर मेरा वीडियो भी कोई री अपलोड करेगा यूट्यूब पे मेरी परमिशन के बिना, तो मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूं। अगला क्वेश्चन है कार से रिलेटेड, बोलते हैं अतुल कुमार मेरा बजट 7 लाख का है, क्या मैं टाटा टियागो टॉप मॉडल के लिए जाऊं या फिर ऑल्ट्रोस XM के लिए जाऊं? देखिए हमेशा ये चीज जो है एक कश्मकश में डाल देती है, लोगों को एक कंफ्यूजन में डाल देती है। क्या एक छोटी गाड़ी का टॉप मॉडल हमको लेना चाहिए या फिर बड़ी गाड़ी का बेस मॉडल हमको लेना चाहिए? अगर दोनों गाड़ी के मॉडल्स के अंदर सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो मैं प्रेफर करूंगा बड़ी गाड़ी का बेस मॉडल, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो होती है वो आप जब बहुत साल तक रखते हो तो आपको ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है बहुत सारे केसेस के अंदर, और ज़्यादा एक ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सिटी कम्यूट के लिए गाड़ी लेनी होती है, उस केस में वो स्टोरी थोड़ी अलग हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो कि टॉप मॉडल में आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो चीज़ के अंदर, वो उस केस के अंदर जो है आपका डिसीजन अलग हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो बड़ी गाड़ी का बेस मॉडल प्रेफर करता, ना कि छोटी गाड़ी का टॉप मॉडल। अगला क्वेश्चन है शाश शर्मा का, बोलते हैं योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन वन प्लस। देखिए वन प्लस जो है एज अ कंपनी काफी अच्छे तरीके से उसने इवॉल्व किया है। पहले इनिशियल डेज में बहुत अच्छी हाइप क्रिएट किया था और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रहा था, बीच में इतने खास प्रोडक्ट्स नहीं थे, अभी फिर से जो है अच्छे प्रोडक्ट्स उनके आ रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हर 6 महीने पे वो अपना नया फोन लॉन्च करते हैं और पुराने वाले जो कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल एक कंपनी के तौर पे, एंड्रॉइड फ़ोन की कंपनी के तौर पे अच्छा इवॉल्व किया है। लेकिन मुझे वन प्लस के जो मिड रेंज और लो रेंज के फ़ोन्स है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वन प्लस नॉट भी मैंने ट्राई किया, बीच में वीडियो भी बनाया था, मैंने वहाँ पे देखा कि वन प्लस नॉट की क्वालिटी जो है एक्चुअली उतनी नहीं है जितना उन्होंने लोगों ने जो है हाइप करके रखा था। लेकिन वन प्लस के जो टॉप एंड फोन्स है, जो फ्लैगशिप फोन्स है, उनकी क्वालिटी अच्छी है और डिसेंट फोन्स है वो। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोहम्मद का, ये बोलते हैं आप इतने सारे फोन्स और लैपटॉप्स कैसे खरीदते हैं? मैं इससे खरीदता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं रात के 2 बजे 3 बजे तक भी अपने ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ, सुबह भी काम करता हूँ, दोपहर में भी काम करता हूँ। मैंने अपने काम को अपना पैशन बनाया है और उस पैशन पे मैंने जो है ईमानदारी से मेहनत किया है, और मेहनत करने के बाद आप लोगों ने प्यार भी दिया है, जिस वजह से मैं ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकता हूँ। अगर आप भी मेहनत करेंगे और जो चीज़ आपको पसंद है उसको अच्छे तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, और अपने से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उस प्रोफेशन से उनका ध्यान रखेंगे, तो आप भी सारी चीजें ले सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। हमारे Q&A का आखिरी क्वेश्चन है गौरव सिंह का, ये जो है पहले आईफोन यूजर नहीं थे, एंड्रॉइड यूजर थे, बाद में मेरे वीडियोस देख के इन्होंने आईफोन पे स्विच किए और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो दुनिया है वो बदल गई। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि मैं आपका कुछ अच्छा डिसीजन जो है मेक करने में हेल्प कर पाया। इनका क्वेश्चन ये है कि विंडोज से मैक पे स्विच करना चाहिए क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम करते हैं और मैक लेने के लिए इनके पास बजट भी अच्छा खासा है, 2 लाख रुपए का बजट है, लेकिन जब एप्पल की वेबसाइट पे जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहां पे उनको देखने मिला है कि 512 GB का जो SSD है उसके लिए अपग्रेड करने के लिए 20,000 उनको देने पड़ेंगे, और मैकबुक एयर लेना चाहिए कि प्रो M1 लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर जो है जो बेंचमार्क्स है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लोगों ने उनको बोला कि दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो विंडोज से मैक पे जाना चाहिए क्या? और क्या पूरे दुनिया का जो डिफरेंस होता है जो एक एंड्रॉइड और आईफोन के बीच में होता है, क्या विंडोज और मैक में भी वो चीज़ आपको देखने मिलेगी? देखिए विंडोज से मैक पे जब आप जाएंगे तो आपको एक डेफिनेटली प्रीमियम एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, एक हाई क्वालिटी का एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। जो हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है मैक के अंदर, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेक करेगा आपके लिए। और इसके अंदर भी ग्लिचेस होते हैं, इसके अंदर भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन विंडोज के मुकाबले काफ़ी कम आते हैं। रही बात SSD की, तो मैं अपने वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको अननेसेसरी जो है 512 GB का इंटरनल स्टोरेज के जाने की ज़रूरत नहीं है।
256 GB का इंटरनल स्टोरेज और एक एक्सटर्नल SSD जो 5,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है, वो लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। रही बात मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो के बीच में कंपैरिजन की, तो यहाँ पे आपका जो काम है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, उसके लिए आपको बिल्कुल भी मैकबुक प्रो की जरूरत नहीं है खरीदने के लिए। जो हम जैसे लोग होते हैं जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, हैवी टास्क करते हैं, उनके लिए मैकबुक प्रो जो है एक जरूरी टूल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एप्पल ने फैन दिया है और एयर के मुकाबले ये उतना थ्रॉटल नहीं होगा, वैसे एयर भी थ्रॉटल नहीं होता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज के वीडियो में मजा आया होगा। दोनों चैनल जो है मेरे, उसके लिंक ये डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया। एक चैनल पे तो कोई वीडियो नहीं है, दूसरे चैनल पे कुछ व्लॉग्स है मेरे पुराने वाले, वो आप नहीं देखेंगे तो ही बेहतर है, लेकिन आगे कुछ अच्छे व्लॉग्स डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोनों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे जो है बहुत ज्यादा खुशी होगी उसमें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।